हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यह 10th क्लास का पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, 10th का ये पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब इसे लिखे हैं। हम लोग करने क्या वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे पूरे पोएम का। उसके बाद इस पोएम में यूज हुआ पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा है उसको देखेंगे। उसके बाद अबाउट द पोएट के बारे में देखेंगे एंड देन वी विल बी लुकिंग इट्स समरी देखेंगे। उसके बाद इस पोएम का थीम और कंक्लूजन, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो stay connected and watch all this video and get as much benefit as you can। तो पूरा वीडियो देखिए और जितना बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से लीजिए। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट और डोंट बी हेजिटेटेड टू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछो, मैं जवाब दूंगा। ओके, सो द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो है क्या लाइन, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। the way एक तरीका था किस चीज का, शुक करने का। कर कौन रहा है, क्रो कर रहा है। शुक डाउन ऑन मी, कुछ उस पे हिला करके गिरा रहा है। शुक करना, शेक का वर्ब टू यूज हुआ है SHAKE। ये है V1 आपका और ये V2 यूज हुआ है शुक। तो गिरा रहा है, क्या गिरा रहा है, डस्ट ऑफ स्नो। स्नो पता है क्या होता है, स्नो बर्फ। ये आइस भी नहीं है लेकिन स्नो है, वो स्नो पूरा सूखा सूखा टाइप का होता है जो पहाड़ी इलाकों में गिरता है। तो डस्ट उसका मतलब धूल कण जैसा, बहुत ज्यादा गिरा दिया ऐसा नहीं है, डस्ट जैसा उसके ऊपर गिरा है। और गिरा कहां से है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहां से गिरा है, हेमलॉक ट्री से गिरा है। तो अब देखते हैं कि हेमलॉक ट्री क्या है। तो हेमलॉक ट्री एक पेड़ है जो कि पॉइजनस है। पॉइजनस मतलब जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, इसमें वाइट वाइट फ्लावर्स छोटे छोटे खिलते हैं और यह है पॉइजनस ट्री है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो पोएट ने करा क्या है, ठीक है, उसने दो चीज का यूज किया यहाँ पे, एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों का दोनों, और एक और चीज है स्नो बर्फ, तीनों नेगेटिव टाइप का चीज है। कौवा भी नेगेटिव जैसा चीज है, काव काव करता है, थोड़ा अजीब लगता है। हेमलॉक ट्री खुद जहरीला है तो वो भी नेगेटिव ही हो गया। स्नो वो भी नेगेटिव ही चीज है। तो तीन नेगेटिव चीजों का इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जो कि शो कर रहा है नेगेटिविटी ऑफ पोएट। मतलब पोएट के दिमाग में कुछ कचरा जैसा भरा हुआ, कुछ ऐसा चीज हो जिससे कि वो पार पाना चाहते हो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन दिस लाइन्स। इस लाइन्स में क्या हो रहा है, द स्पीकर टेल्स अस अबाउट एन इंसिडेंट वेयर अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री सेक्स डाउन सम स्नो। तो स्पीकर इसमें बात कर रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं जहां की क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, सेक डाउन, सेक करके कुछ गिराता है। क्या गिराता है, सम स्नो विच फॉल्स ऑन स्पीकर। और वो जो गिरता है कहाँ पे गिरता है, स्पीकर पे। कहने मतलब बोलने वाला है कौन है, पोएट, ठीक है। ऑल थ्री एलिमेंट्स, ये जो तीनों एलिमेंट्स है, द क्रो, द हेमलॉक एंड द स्नो, ये तीन का तीन यूज करा पोएट ने। और तीनों का तीनों क्या है, ट्रेडिशनली हैव नेगेटिव और ग्लूमी एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन इसका है, ग्लूमी एसोसिएशन है। क्रोस आर ऑफन सिंबल ऑफ बैड लक। कौवा को कई बार ऐसा माना जाता है कि बैड लक का वो सिंबल है, ठीक है। हेमलॉक इज पॉइजनस, वो है ही पॉइजनस, जहरीला। एंड स्नो इज कोल्ड एंड लाइफलेस। और स्नो क्या है आपका, जो बर्फ है, पहला तो ठंडा, ऊपर से लाइफलेस, जिसमें जीवन ही नहीं है, लाइफलेस है वो, ठीक है। However, here they combine to create a beautiful and transformative moment। लेकिन ये तीनों नेगेटिव चीजें यहाँ पे यूज होने वाली हैं पॉजिटिव वे में। कैसे, आइए आगे के लाइन्स में देखते हैं। Has given my heart, दिया है मेरे हार्ट को, ठीक है। A change of mood, मूड का चेंज, मूड अब यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हो गया है, किसका, पोएट का। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीव्ड। तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराया, उस वजह से क्या हुआ, मेरा हार्ट चेंज हो गया।
अब देखिए, स्नो है लाइफलेस, हेमलॉक ट्री जहरीला, कौवा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला, और तीनों का तीनों नेगेटिव चीज है। ये नेगेटिव चीज जब जिससे गुजरते हैं पोएट साहब तो इनका हार्ट चेंज हो जाता है। तो पोएट यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो यह है कि लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट निगेटिव चीज, नकारात्मक से नकारात्मक चीजें भी आपको कभी सही दिशा दिखा सकती हैं या कभी अच्छा चीज से गुजार सकती हैं या अनुभव करा सकती हैं। हैज गिवन माई हार्ट, क्या करा, चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रिव्यूड। रिव्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पश्चाताप, या तो कहिए कि पछतावा में जो उन्होंने पूरा दिन बिता दिया था कुछ हुआ हो उसके लिए, और अभी का जो घटना घटा है उससे पूरा का पूरा उनका मूड चेंज हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बाकी का दिन उनका शुभ हो गया है, अच्छा हो गया है। ठीक है, देखते हैं इसको एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हैं अगर कहीं एक्सप्लेनेशन पूछे तो। इन द सेकेंड स्टेंजा द स्पीकर शेयर्स अ इमोशनल इफेक्ट ऑफ दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे इनका इमोशनल इफेक्ट ये यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, हार्ट से इन्होंने जोड़ा, दैट्स व्हाई इमोशनल। द फॉलिंग स्नो रिफ्रेशेस हिज मूड, उनका मूड को क्या कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। यहाँ पे इन्होंने यूज किया है चेंज ऑफ मूड। ठीक है, ही हैड बीन हैविंग अ बैड डे, अब तक क्या हो रहा था, वो उनका दिन बुरा जा रहा था। ठीक है, पॉसिबली फिल्ड विथ रिग्रेट, शायद पूरा का पूरा भरा हुआ था किससे, रिग्रेट से, पछतावा से। बट दिस स्मॉल इंसिडेंट गिव हिम अ न्यू पर्सपेक्टिव। अब हुआ क्या, ये जो छोटा सा इंसिडेंट, ठीक, क्या किया, उनको एक नया, एक अलग पर्सपेक्टिव दिया, अलग सोच दिया, जिससे कि हुआ क्या, इट लिफ्ट्स हिज स्पिरिट्स एंड मेक्स हिम फील बेटर। उनका स्पिरिट को उठा देता है और अब वो बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं। शोइंग हाउ नेचर एंड स्मॉल थिंग्स कैन हील एंड इंस्पायर। और पोएट ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे छोटा सा छोटा चीज और इवन निगेटिव चीज भी इस इन्वायरमेंट का, इस नेचर का क्या कर सकता है, हम लोग का मूड चेंज कर सकता है। और पोएट यहाँ पे ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हल्का सा क्लोजर विद इन्वायरमेंट, मतलब थोड़ा सा क्लोज आप इन्वायरमेंट के साथ होते हैं, हल्का समय आप इन्वायरमेंट के साथ बिताते हैं तो आपका बुरा सा बुरा दिन अच्छा बन जाता है। दिस इज व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे। ओके, सो इट वाज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा और जो पर्टिकुलर स्ट्रेंजा है उसका भी एक्सप्लेनेशन देखा। अगर कहीं पूछा जाए तो इस तरह से आप बेधड़क लिख सकते हो। ठीक, अब देखते हैं लिटरली डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस विच हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम। तो पहला है इमेजिनरी का यूज उन्होंने किया है, इमेजरी का यूज किया है। अब क्या है, फ्रोस्ट यूजेस विविड इमेज, लाइक कुछ अलग अलग इमेज उन्होंने यूज किया, जैसे क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो, टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर ऑफ रीडर्स माइंड। रीडर्स के माइंड में क्लियर पिक्चर, मतलब जो भी इस पोएम को पढ़े उसके माइंड में एक क्लियर पिक्चर आ जाए हेमलॉक ट्री, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू, कि वो कहना क्या चाहते हैं, निगेटिव से निगेटिव थिंग्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा इमेजरी का उन्होंने यूज किया और यह इमेजरी उनका बुरा दिन या खराब दौर से गुजर रहा हो उसको शो करने के लिए वहां पे ये चीज लाया। अब कुछ कुछ सिंबलिज्म का भी उन्होंने यूज किया, जैसे क्रो यूजुअली सिंबल ऑफ बैड, बुरा चीज का सिंबल होता है, बट हियर ब्रिंग्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, लेकिन यहाँ पे उसका यूज उन्होंने इस रूप से करके दिखाया है कि पॉजिटिव चेंज वो ला रहा है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है, सिंबलाइज ग्लूम्स और निगेटिविटी, जो कि उदासी या निगेटिविटी को दिखाता है। डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस प्योरिटी, ब्यूटी एंड फ्रेश स्टार्ट। डस्ट ऑफ स्नो यहां पे दिखा रहा है प्योरिटी को, ब्यूटी को और फ्रेश स्टार्ट को, एक अच्छा शुरुआत को। अगला है अलिटरेशन, जो उन्होंने यहां पे यूज किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स के बिगिनिंग में कुछ कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स उन्होंने यूज किया, जैसे हैज गिवन माई हार्ट। ठीक, ये था अल्टरेशन। नेक्स्ट इन्वर्जन का इन्होंने यूज किया है। इन्वर्जन दैट मीन्स
एनास्ट्रोफे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ चेंज फॉर पोएटिक इफेक्ट, कुछ कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर का चेंज पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए भी किया जाता है, जो कि उन्होंने यहाँ पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ गिवन माई हार्ट, अ चेंज ऑफ मूड। तो सेंटेंस को थोड़ा सा इधर उधर चेंज करने की कोशिश यहाँ पे किया है। इंस्टेड ऑफ यूजुअल वर्ड्स और ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर यहाँ पे उन्होंने चेंज किया है, नॉर्मल नहीं है। अब राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम कहने का मतलब कौन सा लाइन किस लाइन से राइम कर रहा है। तो इस पोयम में ए बी का यूज हुआ है, मतलब फर्स्ट राइम हो रहा है थर्ड वाले से। कैसे, एक बार दिखाता हूं मैं। जब आप इस पोयम को ध्यान से देखेंगे तो क्रो आपका राइम कर रहा है स्नो के साथ, मी राइम हो रहा है ट्री के साथ, ए बी यह है इसका राइमिंग स्कीम। कलर अगर चेंज कर लिया जाए तो और अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे देखो आप, ये हार्ट है, ये पार्ट से, मूड रूट से, ए बी तो ए बी इसका राइमिंग स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट ही हैज यूज्ड इज इंजाबमेंट। अब इंजाबमेंट क्या है आइए देख लेते हैं, ठीक। द कंटिन्यूअसनेस ऑफ सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन। तो कई बार ऐसा हुआ है कि लाइन एंड नहीं करा है, फुल स्टॉप का यूज इन्होंने नहीं करा है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से सीधा मिलते जा रहा है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो लास्ट में आकर के जोड़ रहा है, इस तरह का चीज। ये था कुछ लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस। आइए अब देखते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। पोएट साहब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं, या ठीक, देखते हैं इनके बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो है, ही वॉज बोर्न इन 1874 and was died in 1963. Was a celebrated American poet known for his realistic depiction of rural life. यह अमेरिकन पोएट हैं और इन्हें जाना जाता है डिपिक्ट करने के लिए, वर्णन करने के लिए, दिखाने के लिए रूरल लाइफ को, मतलब ग्रामीण जीवन को दिखाने के लिए इन्हें जाना जाता है। मच ऑफ हिज पोएट्री explores complex social and philosophical theme beneath seemingly simple natural imagery. तो ये करते क्या है कि बहुत ही लाइफ का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज। अब जैसे जस्ट सोच के देखिए कि कोई इंसान है जिसका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हुए पड़ा है, एकदम से वो हो सकता है कोई बहुत बड़ा लॉस झेला हो या और कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उससे गुजर रहा है, और एक छोटा सा चीज इन्होंने नेचर का यूज किया, दैट वाज हेमलॉक ट्री एंड अ क्रो। ये दो तीन चीज का यूज करके उन्होंने उस चीज से निकलने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि अगर आप इतना स्ट्रेस्ड, इतना टेंस्ड हो, तो आपको चाहिए कि आप नेचर के पास जाओ, नेचर से जुड़ो, ये सब चीजों से आप निकल पाओगे। तो इतना बड़ा मैसेज ये दे देते हैं, ठीक है। He drew inspirations from न्यू इंग्लैंड कंट्री साइड। इनका जितना भी इंस्पिरेशन, ये है तो अमेरिकन, लेकिन इनका इंस्पिरेशन जो इंस्पायर होते हैं पोएम लिखने के लिए, वो न्यू इंग्लैंड कंट्री साइड से होते हैं। कंट्री साइड मतलब होता है गांव, ठीक है। वेयर ही लिव्ड फॉर मच ऑफ हिज लाइफ, मतलब बचपन इनका वहीं गुजरा था, इसलिए वही सब यादें इनके दिमाग में थी जो इस चीजों को डिपिक्ट करते थे। फ्रॉस्ट वॉन प्लिट्जर प्राइज, यह एक प्राइज है जो कि पोएट्री के लिए अगर कोई पोएम में अच्छा करे तो उन्हें दिया जाता है। ये उनको मिला था, वो भी 4 टाइम्स, 4 बार मिल चुका था, और ऐसा होना थोड़ा रेयर टाइप का, रेयर अचीवमेंट दैट हाईलाइट्स हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन था, वो यह दिखाता है। हिज वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट्स थीम ऑफ इंडिविजुअलिज्म, नेचर एंड ह्यूमन कंडीशन। इनका पूरा का पूरा जो भी काम था वो ज्यादातर इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ा हुआ, और इंसानों के अलग अलग कंडीशन, लाइफ के अलग अलग कंडीशन, उससे कैसे पार पाना है, वो सब जैसी चीजों पे ये फोकस करते थे, ठीक। इनका कुछ मेन पोएम और मुख्य काम जो है, जो पोएम इन्होंने लिखा है, एक है द रोड नॉट टेकन,
ये शायद 11th-12th में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। या स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये भी एक पोएम का नाम है। मेंडलिंग वॉल, ये भी एक पोएम है। और ब्रिजेस, ये भी एक पोएम है इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। सो ही वॉज और ही इज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसके बारे में हम लोग अभी जाने। नेक्स्ट है, देख लेते हैं इसका समरी। अगर कहीं समरी लिखने का आवश्यकता पड़े तो ये आप बेधड़क लिख दो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट एंड मीनिंगफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट that highlights how small events can bring about a big change in mood or outlook। क्या कहना चाह रहा है कि एक शॉर्ट पोएम है, 8 लाइन का तो है, वो भी छोटा छोटा लाइन, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, जो हाईलाइट करता है स्मॉल इवेंट, छोटे छोटे इवेंट्स को, और जो छोटा इवेंट बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, उस चीज को इस पोएम में दिखाया गया है। इन द पोएम द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ अ क्रो शेक्स स्नो ऑफ हेमलॉक ट्री एंड स्नो फॉल्स ऑन हिम। इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे स्पीकर के ऊपर क्रो जो हेमलॉक ट्री पे बैठा है वो उस डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है और उसका मूड चेंज होता है। ये सब चीजें इसमें दिखाया गया है। दो सिंपल, दिस मूवमेंट लिफ्ट स्पीकर्स स्पिरिट्स एंड चेंज द टोन ऑफ हिज डे फॉर द बेटर। तो ये छोटा सा घटना उस स्पीकर का पूरा मूड चेंज कर देता है, उसका स्पिरिट हाई कर देता है, पूरा दिन उसका बदल देता है, ठीक है। द poem conveys the idea that even something seemingly minor or unpleasant, तो पोएम का आइडिया क्या है, आइडिया क्या जनरेट कर रहा है कि कोई भी चीज जो कि चाहे ना एकदम छोटा से छोटा हो या निगेटिव ही क्यों ना हो, लाइक क्रो, कौवा के जैसा निगेटिव ही क्यों ना हो, या स्नो ही क्यों ना हो, छोटा से छोटा चीज क्यों ना हो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का डस्ट कितना बड़ा चीज हो, एकदम छोटा सा चीज हो, कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट हमारे लाइफ पे हो सकता है, ठीक है। इट emphasizes the power of nature and small experience to bring hope and transformation, ठीक है। ये emphasize करता है, किस चीज को emphasize करता है, पावर, किस चीज का पावर, नेचर का पावर, और स्मॉल, छोटा से छोटा एक्सपीरियंस जो कि ला सकते हैं उम्मीद और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यह है समरी। आइए इस पोएम का थीम देख लेते हैं। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर ऑल, आपको हर चीज के लिए तैयार होना होगा, ठीक है। अगर थीम वो पोएम पूछ दे तो आप ऐसे पॉइंट वाइज करके दे देना कि पावर ऑफ नेचर दिखा रहा है, इवन अ सिंपल एक्ट इन नेचर कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन माइंड डीपली। तो छोटा से छोटा जो एक्ट है नेचर का, इंसान के दिमाग को बहुत ही गहरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। चेंज द मूड, स्मॉल इवेंट्स कैन ब्रिंग अ इमोशनल हीलिंग, तो छोटा छोटा इवेंट हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। होप एंड ऑप्टिमिज्म, डार्क एंड अनप्लीजेंट थिंग्स कैन लीड टू पॉजिटिव कम आउट। कई बार ऐसा होता है कि लोग बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत खराब चल रहा है, ये भी खराब, वो भी खराब, यहाँ से नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा टेंशन में भरे पड़े हैं। लेकिन एक समय आएगा जब कोई एक ग्रो आएगा, कोई हेमलॉक ट्री आएगा, वो डस्ट ऑफ स्नो आपके कंधे पे गिराएगा, आपके बॉडी पे गिराएगा, और आपका दिन और आपका लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो चाहे कितना भी बुरे दौर से आप क्यों न गुजर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा होगा जो कि हर एक चीज को बदल के रख देगा, और उसके बाद सब चीज अच्छा ही अच्छा होगा। तो होप, लोगों को जो उम्मीद जगाता है ये पोएम। ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, ग्रेट मीनिंग्स कैन बी फाउंड इन स्मॉल एवरीडे मोमेंट्स। तो बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है, छोटी से छोटी चीजों में भी बड़ा से बड़ा चीज हम लोग पा सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि वी मस्ट लुक ऑन दोज थिंग्स इन दैट वे, राइट। उन चीजों को उस वे में देखना होगा। कंक्लूजन, अगर इस पोएम को कंक्लूड करना हो, कंक्लूज करना हो तो क्या कहेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थॉट थ्रू डस्ट ऑफ स्नो, इस डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते क्या हैं? रिमाइंड्स अस, हम लोग को रिमाइंड करना चाहते हैं, इवन द डार्केस्ट सिंबल, मतलब डार्केस्ट सिंबल कहने का मतलब बुरा से बुरा चीज क्यों ना हो, चाहे क्रो हो, चाहे हम लोग हो, जहरीला पेड़ है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं पॉइजनस है, ठीक है, इतना बुरा भी चीज क्यों ना हो, कैन ब्रिंग अ लाइट एंड होप, ये चीज भी लाइट और होप ला सकता है। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट keep trying and one day you will get what you want. This is what poet is trying to convey. The poem
teaches us not to judge things by their appearance. चीजों को appearance के थ्रू जज मत करो, ठीक है, बुरा चीज भी अच्छा में बदल सकता है. To appreciate small wonders of nature and life. छोटे से छोटे चीजों को अप्रिसिएट करो, उसका तरजीह दो, उसको मान दो, सम्मान दो, ठीक है, आपके लाइफ में चाहे जो भी है. इट्स अ जेंटल ऑप्टिमिस्टिक मैसेज. यह एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज है. क्या मैसेज है? दैट इवन बैड डे कैन बी टर्न्ड अराउंड बाय एन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ ब्यूटी. तो बुरा से बुरा दिन भी आपका अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा दिन में बदल सकता है. सो इट वॉज द पोएम. यह पोएम था जो कि हम लोगों ने देखा, डस्ट ऑफ स्नो.